मैं DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूं, क्या मैं दहशतगर्द हूं? क्या अली मोहम्मद दहशतगर्द है? मर्दान ने तो पाकिस्तान बनाया है, मर्दान के बेटे को दहशतगर्द बना के पेश किया। मैं उन जज साहबान अदालत को सलाम पेश करता हूं जो किसी प्रेशर में नहीं आए। इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आज़म ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे, और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे सर का ताज है। हमें जितना दुख इमरान खान साहब के बदन पे गोलियां लगने का या बेनजीर साहिबा के शहीद होने का है, उतना ही दुख हमें जनरल सरफराज की शहादत का। पटियाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए, ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। यही होता रहेगा, किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिड्डी जरूर जाए, सिरी पाए खाने जाए। मैं दहशतगर्दी अदालत मर्दान से बरी हुआ। जब मैं अदालत में पेश हुआ, पहले तो 3 MPO था, लेकिन मेरे पे दहशतगर्दी का दफा, आर्मी एक्ट जिसकी सजा मौत है। अली मोहम्मद साहब जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहां करूंगा। इस तरफ के दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूं, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां बराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में, पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं, कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायद ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं,